हेलो एवरीवन, वेलकम टू सनशाइन क्लासेस। जैसा कि आप सभी से हमने प्रॉमिस किया हुआ था कि हम आपके लिए टॉप 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम फ्रेजेस हैं जो जेके एसएसबी और एसएससी के वेरियस एग्जाम्स में आए हैं, हम आपके लिए लाएंगे। ठीक है, इसका हमने पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया हुआ है और ये हमारा पार्ट 2 है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ईडियम फ्रेज क्या है हमारा? बॉल इज़ इन योर कोर्ट। ठीक है, इसका मतलब होता है इट इज़ अप टू यू टू मेक द नेक्स्ट डिसीजन और स्टेप। ठीक है ना। अब इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि आपके पास बॉल है और आपने 6 रन डिफेंड करने हैं, तो आपके पास वेरियस ऑप्शंस हैं। आपके ऊपर ये निर्भर करता है कि आप यॉर्कर डालोगे, कौन सा बॉल डालोगे। ठीक है ना, तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ। बैक क्या होता है? बैक साइड। ठीक है ना, तो आप किसी की पीठ देखने से आप क्या हो रहे हो? खुश हो रहे हो। तो इसका मतलब क्या होता है? किसी की व्यक्ति के जाने से खुश होना। बी हैप्पी व्हेन अ पर्सन लीव्स। ठीक है। बिल्ड कास्टल्स इन द एयर। कास्टल्स क्या होता है? हमारा महल होते हैं। ठीक है ना, तो आप हवा में महल बना रहे हो। इसका मतलब क्या कर रहे हो? आप अनरियलिस्टिक आइडियाज़ जो हैं, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि क्रिएट इम्पॉसिबल ड्रीम्स और होप्स। ठीक है ना, जो हो नहीं सकता। हवाई किले, हवा में किला बना सकते हो क्या आप? नहीं ना। नेक्स्ट है हमारा कैरी द डे। कैरी द डे का मतलब होता है हमारा विन अ विक्ट्री। ठीक है, जीत हासिल करना। काउच पोटैटो, इसका मतलब होता है लेजी पर्सन। है ना, आप इसको इस तरीके से याद रखो कि काउच पे पड़ा रहता है आलू की तरह। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? वो एक आलसी बंदा है। ठीक। नेक्स्ट आया हमारा कट कॉर्नर्स। इसका मतलब क्या होता है? सेविंग मनी, या फिर ऐसा भी आप बोल सकते हो नॉट टू डू अ थिंग वेल इन ऑर्डर टू सेव दी मनी। ठीक है ना, सस्ता या तेज़ तरीके से करना, आप इस तरीके से याद रख सकते हो। ठीक है, कट कॉर्नर्स का क्या मतलब होता है? यानी शॉर्टकट चीज़ें आप अपना रहे हो, है ना, ताकि आप क्या कर रहे हो? पैसा बचा सको। तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हो। फॉल फ्लैट, इसका मतलब होता है असफल होना, यानी फेल होना। टू हैव नो इफेक्ट। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट आया गेट ऑन समबडीज नर्व। इसका मतलब क्या होता है? टू बी एन इरिटेंट, या फिर आप ऐसा हिंदी में इसका मीनिंग क्या है? किसी का दिमाग ख़राब करना। इसका मतलब होता है गेट ऑन समबडीज नर्व। नेक्स्ट है हमारा गो टू द डॉग्स। इसका मतलब होता है बर्बाद हो जाना। है ना, अब आप कुत्तों के सामने जाओगे तो आपको क्या कर देगा? कुत्ता बोलेगा ना, मेरे इतना करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तो आप इससे याद रख सकते हो गो टू द डॉग्स। ठीक है। हिट द नेल ऑन दी हेड। इसका मतलब होता है बिल्कुल सटीक जवाब देना। है ना, जैसे आप इसको कैसे याद रख सकते हो? आपके पास एक ये क्या है? लकड़ी का पीस है। ठीक है ना, आपने इसमें क्या करना है? नेल को क्या करना है? हिट करना है। ठीक है ना, तो आपने एग्जैक्टली उस पॉइंट पे हिट किया ताकि वो नेल एग्जैक्टली वहाँ पे चला गया। इसका मतलब क्या होता है? फाइंड द एग्जैक्टली द राइट आंसर, या फिर से आर टू डू समथिंग एग्जैक्टली राइट। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इन द निक ऑफ टाइम। इसका मतलब होता है जस्ट इन टाइम। ठीक है ना, सही समय पर। किक द बकेट, इसका मतलब होता है टू डाई। ठीक है, इसका मतलब होता है चल बसना। किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, यानी एक ही तीर से दो निशाने करना। इसका मतलब क्या होता है? टू सर्व टू पर्पज एट वन टाइम। नेक्स्ट है हमारा मेक अ बी लाइन फॉर। इसका मतलब होता है गो स्ट्रेट टू, बिल्कुल सीधा जाना। ठीक। ऑन टेंटर हुक्स, इसका मतलब होता है चिंता में होना। ठीक है, एनेक्सियस होना। वंस एंड फॉर ऑल, इसका मतलब होता है फाइनली। रूल द रूस्ट, इसका मतलब होता है टू डोमिनेट, हावी होना। ठीक। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेन एवरी नर्व। इसका मतलब होता है हर एक नस को आपने क्या किया? खिंच लगाया। इसका मतलब क्या होता है? खून पसीना एक किया आपने। ठीक। स्ट्रेन एवरी नर्व। नेक्स्ट है हमारा टेक्स आफ्टर। इसका मतलब होता है टू रिजेंबल, या फिर सिमिलर टू, एक जैसा होना। नेक्स्ट है हमारा द लास्ट स्ट्रॉ। इसका मतलब होता है फाइनल प्रॉब्लम इन द सीरीज। ठीक है ना। नेक्स्ट आया हमारा थ्रो इन दी टॉवल। इसका मतलब होता है हार मान लेना। ठीक है ना, आपने टॉवल फेंक दिया, है ना, आपने पसीना पोंछा और टॉवल फेंक दिया आपने। ठीक है ना, तो आपने हार को स्वीकार कर दिया भाई। नेक्स्ट आया हमारा टू बी टेकन अबैक। इसका मतलब होता है शॉक या फिर सरप्राइज होना। टू गेट कोल्ड फ्लीट, इसका मतलब क्या होता है? घबराहट होना। है ना। नेक्स्ट आया हमारा टू जंप ऑन बैड
बैंड वैगन, इसका मतलब होता है बहती गंगा में हाथ धोना, टू फॉलो पॉपुलर ट्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा टू कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, बिल्कुल दूर रखना, ठीक है ना। लेकिन सॉरी, एट एन आर्म्स लेंथ मतलब बिल्कुल आपके नज़दीक होगा ना, आर्म्स लेंथ, आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट आया हमारा टू मेक अप वंस माइंड, मतलब फाइनली डिसाइड कर देना। आप बोलते हैं ना फाइनली मैंने डिसाइड कर दिया कि अब मैं मूव ऑन करूँगा भाई, पढ़ाई पे फोकस करूँगा, जो है खड्डे खोद दूंगा। नेक्स्ट आया हमारा टू मिस द बोट, इसका मतलब होता है आपने भैया क्या कर दिया, अपॉर्चुनिटी को लूज़ कर दिया, मौका गवा बैठना। नेक्स्ट आया हमारा टू पुट अप विद, मतलब बर्दाश्त करना, टॉलरेट करना। नेक्स्ट आया हमारा टू टेक टू हार्ट, इसका मतलब होता है कोई भी बात आपने बिल्कुल दिल पे ले ली, ठीक है। नेक्स्ट टर्न अ ब्लाइंड आई, इसका मतलब होता है अंधा बन जाना, यानी जो भी सिचुएशन है उस या जो भी चीज़ है उसको आप क्या करोगे, इग्नोर करोगे, ठीक है। वैनिश इन टू द ईयर, हवा में गायब हो गया, है ना, इसका मतलब होता है कंप्लीटली डिसअपियर। अ बर्ड्स आई व्यू, मतलब आप इसको इस तरीके से याद रखो कि एक बर्ड ऊपर उड़ रहा है आसमान में, ठीक है ना, तो एक उसको जनरल व्यू दिख रहा है ना ऊपर से सब, उस तरीके से आप याद रख सकते हो, जनरल व्यू फ्रॉम अबव। अ केक वॉक, केक वॉक यानी इजी टास्क है कोई, ठीक है। अ लाफिंग स्टॉक, एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल, यानी हंसी का पात्र, ठीक है ना। अ लाइव वायर, लाइवली एंड एक्टिव, जिंदा दिल व्यक्ति को हम लाइव वायर कहते हैं, ठीक है। अ मैन ऑफ लेटर्स, प्रोफिशेंट इन लिटरेरी आर्ट, यानी विद्वान व्यक्ति जो है उसको हम बोलते हैं अ मैन ऑफ लेटर्स। अ सी चेंज, यानी नोटेबल चेंज, हल्का चेंज नहीं हुआ भाई, पूरा समुंदर चेंज हो गया, आप इस तरीके से याद रखो, यानी पूर्ण परिवर्तन हो गया, पूरी तरीके से चीज़ें बदल गई हैं, ठीक। अबव बोर्ड, इसका मतलब होता है ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, विदाउट एनी सीक्रेट, ईमानदार बंदा है बिल्कुल। नेक्स्ट आया एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड, ठीक है ना, मतलब इंटेंशन कैन बी जज बाय पीपल एक्शन, ज़रूरी नहीं है क्या है कि आपके इंटेंशंस और आपके बॉडी लैंग्वेज से भी हम बहुत चीज़ें पता कर सकते हैं, इसका मतलब यही है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। अलाइव एंड किकिंग, इसका मतलब होता है इन गुड हेल्थ। ऑल एंड सन ड्राई, इसका मतलब होता है हर कोई बिना भेद के, है ना, जैसे आपके ऊपर सनलाइट आती है तो ये इस तरीके से थोड़ी आएगी कि आप अमीर हो तो आपको ज़्यादा सनलाइट मिलेगी, आप ज़्यादा विटामिन डी प्रोड्यूस करोगे, नहीं ना, ऐसा नहीं ना होता है, ठीक है। तो आपको सभी को एक समान सनलाइट मिलती है ना, आप इस तरीके से याद रख सकते हो, ठीक है। एवरीबॉडी विदाउट डिस्टिंक्शन। एन आयरन विल, बिल्कुल लोहे की तरह सख्त आपका मजबूत दृढ़ संकल्प है कि भाई JKPSI निकालना है, निकालना है भाई, तो आप इससे याद रख सकते हो एन आयरन विल। नेक्स्ट आया हमारा एन ओपन बुक, बिल्कुल खुली किताब हूँ मैं, ठीक है ना, मेरे दिल के हर एक पन्ने को आप पढ़ सकते हो, तो आप इस तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। एन ओपन बुक, इसका मतलब होता है वन दैट हेल्ड नो सीक्रेट, ओके। एज हार्ड एज नेल, इसका मतलब होता है इमोशनलेस, ठीक है। टू हैव नो फीलिंग्स, है ना। नेक्स्ट आया हमारा एट अ स्ट्रेच, इसका मतलब होता है कंटिन्यूसली, लगातार। एट बैक एंड कॉल, इसका मतलब होता है इशारे पर नाचने वाला। टू बी डोमिनेटेड बाई समवन। एट डैगर्स डॉन, इसका मतलब होता है एनिमीज, हॉस्टाइल, दुश्मनी, किसी से दुश्मनी पालना, ठीक है। एट लॉगर हेड्स, इसका मतलब होता है इन कन्फ्लिक्ट विद समवन, ठीक है, टू डिसएग्री स्ट्रांगली। एट सी, आप बिल्कुल समंदर के किनारे हो, बिल्कुल अकेले पड़े हो, ठीक है ना। एट अ लॉस, परप्लेक्स, कंफ्यूज, एकदम परेशान हो, आप समुंदर के किनारे बैठे हुए हो। बैक सीट ड्राइवर, यानी बिना ज्ञान के मामलों में दखल देने वाला बंदा, ठीक है ना, यानी बैक सीट से बता रहा है आपको कई गाड़ी कैसे चलानी है, ठीक है। बी इन द ईयर, इसका मतलब होता है व्हेन एन इमोशन और आइडिया इज ऑन एवरी वंस माइंड, ठीक है। बेंड ओवर बैकवर्ड्स, इसका मतलब होता है हर संभव प्रयास करना, ठीक है। मेक एवरी एफर्ट टू अचीव समथिंग। बाइट द डस्ट, है ना, धूल चाटना, इसका मतलब क्या होता है
आपने हार स्वीकार कर दी। बटरफ्लाइज इन द स्टोमक, इसका मतलब क्या होता है? जब आप घबराने को भी हम बोल सकते हैं मुझे बटरफ्लाइज इन द स्टोमक, यानी ये जनरली हम यूज़ करते रहते हैं, ठीक है ना। बटरफ्लाइज आ रही हैं यार स्टमक से। आप कभी प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो क्लासरूम में वगैरह, है ना, आपने सुना होगा इसको। कॉल द शॉट, इसका मतलब रहता है टू बी इन कंट्रोल। कम टू लाइट, है ना, लाइट में आ गया, बिल्कुल रिवील हो गया भाई, छुपा हुआ था लाइट में आ गया, रिवील हो गया। कूल एज अ ककम्बर, इसका मतलब होता है टू बी काम, एकदम धैर्य, ठीक है। क्रॉस द ब्रिज व्हेन यू कम टू इट, इसका मतलब होता है डील विद समथिंग ओनली व्हेन नेसेसरी, ठीक है ना। समय उत्पन्न होने पर ही हमें उस समस्या से क्या करना चाहिए, निपटना चाहिए, वरना हमें वहाँ पे साइड ही लेनी चाहिए, ठीक है। कट टू द चेज, इसका मतलब होता है टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ समथिंग, यानी कम टू द पॉइंट। डाइड इन हार्नेस, यानी डाइड वाइल वर्किंग, ठीक है। टू डू अ गुड टर्न, इसका मतलब होता है किसी की सहायता करना, ठीक है। ड्रैग्स वंस फीट, मतलब टाल मटोल करना। ड्रॉ ब्लैंक, इसका मतलब होता है खाली हाथ लौटना। ड्रॉ अ लाइन, इसका मतलब होता है एक लिमिट आप देते हो कि आप आपसे कोई कितनी हद तक फ्रैंक हो सकता है वगैरह, है ना। तो आप सीमा एक निर्धारित कर लेते हो ना अपने छोटे कजन्स वगैरह कि इस लेवल तक ही इससे बात होगी, ठीक है ना। तो आपने वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली भाई, इससे ऊपर मैं नहीं सहूँगा। नेक्स्ट आया हमारा एवरी डार्क क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, यानी निराशा में भी आशा की झलक होती है। आई वॉश, डिसेप्शन, आंखों में धूल झोंकना किसी की। फेदर इन वंस कैप, इसका मतलब होता है चार चांद लगाना। एन accomplished टू बी प्राउड ऑफ। फिट एज फिडल, इसका मतलब होता है एकदम स्वस्थ हो आप, बिल्कुल हेल्दी हो, ठीक है। गिव वेंट टू समथिंग, इसका मतलब होता है एक्सप्रेस फोर्सफुली, ठीक है ना, किसी पर भड़ास निकालना, ठीक है। गेट विंड ऑफ समथिंग, हवा लगना, है ना, हवा लग गई भाई इसको, आजकल बड़ा उड़ रहा है ये। गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, इसका मतलब होता है जानबूझकर नज़रअंदाज करना। हैंग अप वंस बूट, इसका मतलब होता है संन्यास लेना। हार्ड एंड फास्ट, इसका मतलब होता है बिल्कुल स्ट्रिक्ट। हैव अ फिंगर इन एवरी पाई, ठीक है, एक से अधिक काम में फंसा होना, है ना, हर जगह आपने हाथ अड़ा के रखा हुआ है। हॉब्सन्स चॉइस, इसका मतलब होता है कोई आपके पास और चॉइस है ही नहीं। होल्ड वंस टंग, इसका मतलब होता है बिल्कुल साइलेंट होना, ठीक है ना, जबान पर लगाम लगाना। होल्ड योर हॉर्सेस, बिल्कुल अपने घोड़े संभाल के रखो भाई, पेशेंट रहो। नेक्स्ट आया इन अ पिकल, इसका मतलब होता है कठिन परिस्थिति में, इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। नेक्स्ट आया हमारा इन दी आई ऑफ स्टॉर्म, बिल्कुल आप साइक्लोन के सेंटर में हो भाई, आप क्या हो, मुसीबतों के बीच में हो। इन दी गुड बुक्स, इसका मतलब होता है इन फेवर विद, यानी पक्ष में होना। इन द टीथ ऑफ, इन स्पाइट ऑफ समथिंग, डायरेक्टली अगेंस्ट। किक अप रो, इसका मतलब होता है क्रिएटेड अ फस, कॉज अ डिस्टर्बेंस। लैंड मी योर ईयर, भाई अपना कान ला इधर, आप तेरे को कुछ सुनाता हूँ मैं। आज साक्षी नया सूट पहन के आई है भाई। लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट, इसका मतलब होता है टू रिमेन आइडल, बिल्कुल निष्क्रिय रहना। लूज वंस हेड, एकदम पैनिक कर जाना भाई, और बावला हो गया भाई, आपा खो देना। मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, इसका मतलब होता है कन्फेस्ड विदाउट रिजर्व, कन्फेस्ड हिज क्राइम। मेक नो बोन्स अबाउट, इसका मतलब होता है ज़रा भी नहीं हिचकिचाना, ठीक है ना, बिल्कुल एकदम क्लियरली अपनी बात कह दो भाई। मूव हेवन एंड अर्थ, इसका मतलब होता है आपने एवरी पॉसिबल एफर्ट मार रहे हो आप JKPSI क्लियर करने के लिए, है ना। आप हेवन से अर्थ पे आ रहे हो, फिर अर्थ से हेवन पे जा रहे हो भाई, है ना, यानी हर एक पॉसिबल एफर्ट मार रहे हो आप JKPSI बनने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आया हमारा नो लव लॉस्ट बिटवीन, इसका मतलब होता है बहुत नफरत। नॉट वंस का पार्टी, बिल्कुल इजी टास्क नहीं है, हर कोई बंदा इस चीज़ को नहीं कर सकता है ना, बस की बात नहीं है। नो नॉट वंस चॉइस और प्रेफरेंस। ऑफ द हुक, इसका मतलब होता है परेशानी से बाहर होना। आउट ऑफ द ब्लू, यानी अनएक्सपेक्टेडली, बिल्कुल अचानक से, अचानक तरीके से, जैसे पहलगाम अटैक हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या था, आउट ऑफ ब्लू, बिल्कुल
एक्सपेक्टेड था कि ये अटैक होगा। नेक्स्ट आया हमारा आउट ऑफ द क्वेश्चन, इम्पॉसिबल, ओवर हेड एंड ईयर, इसका मतलब होता है कम्प्लीटली, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम जैसे हम बोलते रहते हैं, यानी एसेंशियल एलिमेंट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, हार जीत क्या है, पार्ट एंड पार्सल है गेम का, ठीक है। नेक्स्ट आया हमारा पास द बक, इसका मतलब होता है पल्ला झाड़ना, ठीक है ना, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। पे लिप सर्विस यानी टू बी इनसिंसियर, दिखावटी प्रेम या समर्थन करना। प्ले डक एंड ड्रेक्स, इसका मतलब होता है स्पेंड लेविशली, बिल्कुल आवश्यकता से अधिक खर्चा कर रहे हो आप भाभी पे, वो मत करो, ऐसा मत करो मेरी जान। नेक्स्ट आया हमारा प्लेइंग विद फायर, इसका मतलब होता है टू एक्ट इन अ डेंजरस एंड रिस्की वे, आग से खेलना, ठीक है। आई होप